बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, 120 अरब डॉलर चाहिए अगले 5 सालों के लिए इस हुकूमत को, वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये अदादो शुमार खुद इसी हुकूमत ने जारी किए हैं, PDM2 सरकार ने। और हालत ये है कि पल्ले नहीं अतेला ते कर दी मेला मेला। बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च कर दिए गए हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए के कर्जे और इमदादें बांटी जा रही हैं, लेकिन इनकम का कोई जरिया नहीं है। बरामदात जो हैं वो तेजी से कम हो रही हैं। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ एक साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 3 अरब डॉलर की बरामदात कम हुई हैं और हर शोबे में यही हाल है। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का IMF ने मुतालबा कर दिया है और शहबाज शरीफ परेशान है कि उन्हें एक दफ़ा फिर अवाम की बद्दुआओं का सामना होगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर इमरान खान ने तहरीक चला दी, जिस तरह का इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, और ये हुकूमत ख़त्म हो गई या अगले नए आम इंतखाबात करवाने पड़ गए, तो फिर ये जो चंद माह के दौरान कीमतें ये बढ़ाने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, फिर इनकी मकबूलियत का क्या बनेगा। और 8 मई से भी ज़्यादा खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, जो अब आने वाले चंद माह के बाद या साल 6 माह के अंदर अंदर नए आम इंतखाबात होने का अब जो खतरा है इन्हें भी नजर आने लग गया है, PTI वालों को भी। इसलिए हंगामी इमदाद लेने के लिए और यकीन दहानियां अगले पूरे 5 सालों की यकीन दहानियां हासिल करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्रा की अदायगी के नाम पर हंगामी सऊदी अरब के दौरे का फैसला कर लिया है। और अगले चंद रोज के दौरान वो सऊदी अरब पहुंचकर शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात का इरादा रखते हैं और शाह सुलेमान से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा इमदादी पैकेज मांगने के लिए जा रहे हैं, मिन्नत तरला प्रोग्राम। और आपने देख लिया कि IMF का जो शराइत हैं वो तो बड़ी सख्त होती हैं। अगर वो 8-10 अरब का उससे पैकेज ले भी लेंगे तो वो कितने दिन चलेगा। 120 अरब डॉलर चाहिए, 120 अरब डॉलर 5 सालों में, तो आप यूं लगा लें हिसाब के हर साल आपको 25 अरब डॉलर चाहिए हर साल। तो इतना पैसा आप कहां से लेंगे, और वो भी ज़र मुबादला में। ये समझ नहीं आ रही किसी को भी। और इसहाक डार को तो पीछे हटा लिया है, लेकिन जो उनकी जगह नए लाए गए हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब आपको इस हद तक महंगाई करना पड़ेगी, उसके बाद फिर ये मामला चलेगा। लेकिन इतने सख्त फैसले करने का हौसला नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ को कह दिया है कि अगर आपने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर महंगाई बढ़ा दी और पार्टी का और पार्टी के मुस्तकबिल का ख्याल न किया, तो फिर खात्मा बिल खैर समझिएगा आने वाले आम इंतखाबात में, भले चंद साल के बाद हो या चंद माह के बाद। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और अहम खबरें भी हैं आज आपके लिए हमारे पास। और ये कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने काजी फायज ईसा की जो बहुत बड़ी इमेज बिल्डिंग की गई थी उसका बट्ठा बिठा दिया है। एक ऐसा खत लिखा है कि उन्हें बेनकाब कर दिया है। वो उस खत में क्या है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया जा रहा है, और जो मेरिट पर जजेस के वहाँ पर तैनातियाँ होनी थी उनका ख्याल नहीं रखा गया। इस सारे मामले को किस तरह से बेनकाब किया है पिशावर हाई कोर्ट के जवां मर्द चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट ने। इस हवाले से जो फेवरेटिज्म है उसकी भी उन्होंने निशानदही की है। ये तफसील भी आज हम आपके साथ आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई भी कि जो वो बार बार कहते आ रहे हैं कि ईद के बाद बहुत खौफनाक एहतजाजी तहरीक चलने जा रही है। उस हवाले से जो नया सियासी इत्तेहाद एहतजाजी तहरीक के लिए तश्कील दिया गया है उसकी खबर आपको मिल गई होगी, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और बाबा जी का ये कहना है कि टकराव अब नागुज़ीर हो गया है और आप देखेंगे कि मई और जून का महीना पाकिस्तानी कौम के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी इंतहाई कठिन और मुश्किल महीना साबित होने जा रहा है। इन तमाम खबरों की एक्सक्लूसिव खबरों की तफसीलात बयान करने से पहले नाज़रीन हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन पहले सुन लीजिए
कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एक बहुत बड़ा बुत तराशा गया था कि बड़े असूल पसंद हैं और हर जो मेरिट पर तैनातियां चाहते हैं, हर इशू पर वो कहते थे कि फुल कोर्ट बुलाएं, ये करें वो करें, लेकिन उनका अपना किरदार क्या है वो इस खत से जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने लिखा है जजिस तैनातियों के हवाले से, उसने वो सारा जो इमेज बिल्डिंग है, जो बहुत बड़ा एक बिल्डिंग तराशी गई थी, बहुत बड़ा एक बुत तराशा गया था काजी फायज ईसा का, वो धड़ाम से नीचे आन गिरा है। सुन ले ये खत उन्होंने क्या लिखा है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत लिखा है। जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा किया है। उनका कहना है कि भारी दिल के साथ ये खत फेवरेट इज़म से मुतल्लिक लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थीं, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलोचिस्तान से की। नाज़रीन, जिस तरीके से 6 जजों ने खत लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बेनकाब किया था, अब एक दूसरा हमला हुआ है जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने किया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है कि इनके चेहरों पर जो पड़ा हुआ गैर जानबदारी का और उसूल पसंदी का नकाब है वो उतार दिया है। नाज़रीन, जंग का पहला असूल ये है कि दुश्मन को पहले बेनकाब किया जाए और उसका जो जाली पारसाई का लबादा है वो उतार फेंका जाए, उसके बाद उस पर आखिरी हमला किया जाए ताकि उसे कहीं से सपोर्ट और अवामी हमदर्दी हासिल ना हो, इखलाकी हम जो उसकी फतह है वो ना हो, उसकी शिकस्त पर कोई फिर रोएगा तक नहीं। तो यही सूरत हाल इबरतनाक और अफसोसनाक अंजाम होने जा रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का। ये खत की थोड़ी अब तफसील सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे नाज़रीन, इतनी चौंका देने वाली इसमें तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने अपने खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में सीनियरिटी में मैं दूसरे नंबर पर हूँ। ऐसा कहना है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जस्टिस इब्राहिम का। उन्होंने कहा कि दुखी दिल के साथ मामला उठा रहा हूँ कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती क्यों ना की गई। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर बहरहाल मुझे खुशी हुई है, ये कहा जस्टिस इब्राहिम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने। उनका मजीद कहना था कि आसामियां होने और अहलियत के बावजूद तैनाती न करना अफसोसनाक है। ख्याल था कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैनातियां फौरी की जाएंगी। अवाम पहले ही फौरी इंसाफ न मिलने की शिकायत करते हैं, लेकिन और टैक्स दहिंदगान भी तवक्को करते हैं कि जजेस की खाली आसामियों पर फौरी तैनातियां होंगी। अपने फ़राइज़ बतौर जज मजहबी फरीज़ा समझकर 31 साल से अदा कर रहा हूँ। कानून की हुक्मरानी के लिए मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उन्हीं के लिखे गए खत का हवाला दिया और कहा कि जुलाई 2022 में आपने उस वक़्त के चीफ जस्टिस को मेरिट पर तैनातियां करने का खत लिखा था। तो किस तरीके से नाज़रीन देखें कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं वो अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। जो 2022 में जिस चीज़ के लिए वो खत लिख रहे थे, आज जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं तो उस उसूल पर, उस मुतालबे पर खुद अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बलोचिस्तान से 3 और KPK से सिर्फ 2 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मुरासब नहीं जो ऐसे मौके पर कायम आते हैं। तो इस तरीके से ये जुमला लिखकर उन्होंने वो सारा भांडा फोड़ दिया है कि जिस बुनियादों पर, जिन मरासम की बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियाँ कर रहे हैं या करवा रहे हैं। नाज़रीन, तवक्का इस खत के बाद ये है कि आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे। ये लिखा है इसी खत में जस्टिस इब्राहिम ने और कहा है कि क्योंकि आप खुद भी आवाज़ उठाते रहे हैं, इसलिए मुझे भी हौसला हुआ कि मैं जाते जाते ये आवाज़ हक बुलंद करके जाऊं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान
13 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनका नाम हमेशा अच्छे अल्फाज में लिया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी था मुल्लगीर खासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो सबसे ज्यादा रिलीफ जो दिया वो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया मजलूम कारकुनों को, इसलिए उनका नाम हमेशा एहतराम से ही लिया जाता रहेगा। इसलिए हमने आज की इस वीडियो का आगाज ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम के हवाले से किया है, ताकि जो हकदार है उसे उसका हक दिया जाए, जो खराज तहसीन उनका बनता है वो उन्हें दिया जाए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि शहबाज शरीफ का अचानक उम्रा करने का प्रोग्राम बन गया है, ये क्या तफसील है। इस हवाले से बड़ा दावा सामने आ गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उम्रा अदायगी के लिए जल्द सऊदी अरब जाने का इम्कान है। जंग न्यूज़ ने यानी अखबार जंग ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के दौरान उम्रा की अदायगी के बाद सऊदी फरमानमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मुल्की मईशत है और जो आने वाले 5 बरसों के लिए मालियाती ज़रूरियात हैं वो इस हुकूमत के बस की बात नहीं, क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है और किस तरीके से तजारत और सनत को ऊपर उठाना है और किस तरीके से मुल्की मईशत का पहिया चलाना है। इनके पास एक ही फार्मूला है कि मज़ीद टीका लगाकर आवाम का खून नचोड़ो और IMF की किस्तें अदा करो और फिर मज़ीद कर्जे लेकर अपने अय्याशियाँ करो, अल्ले तल्लों पर लगा दो। ये इनका गवर्नेंस का स्टाइल है। जबकि पिछले कई अशरों के दौरान जब नून लीग की हुकूमत आती थी, इब्तदाई सालों की यानी 90 के अशरे की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त नवाज शरीफ का अंदाज़ हुकूमत कुछ और होता था, लेकिन आज जो नून लीग का अंदाज़ हुकूमत है वो बिल्कुल डंग टपाऊ है नाज़रीन। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि इनके पास कोई भी मुआशी प्रोग्राम नहीं है। और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है और सीनियर रहनुमा है, उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जी हुकूमत इस वक्त कोई रिलीफ देने की पोजीशन में ही नहीं है। तो भाई अगर आपकी ये हालत है, ना आपके पास विजन है, ना आपके पास प्रोग्राम है, ना आपकी पोजीशन है, तो आपने ये हुकूमत ली किस लिए है। अगर इलेक्शन में आपको अक्सरियत अवाम ने नहीं दी थी तो आप भी सब्र करके इंतजार करते, फिर देखते कि क्या होता है, रन ऑफ इलेक्शन हो जाता, कोई और सूरत हाल निकल आती। कम अज कम इस बहरान में ना आप खुद फंसते और ना ही इस कौम और मुल्क को फंसाते कि अब आप चीन से के पास जाते हैं तो जवाब मिल जाता है, सऊदी अरब से रब्ता करते हैं तो जवाब मिल जाता है, और अब शाह सलमान की मदद का मिन्नत तरला करने के लिए आप सऊदी अरब जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। ये तो इबादत है, इसके लिए तो हर मुसलमान दुआ गो है कि उसे ये शरफ हासिल हो और बार बार हासिल हो। इस हवाले से तो हम कोई तबसरा नहीं करना चाहते, उन्हें मुबारकबाद हम पेशगी देते हैं उम्रे की। लेकिन मसला ये है कि अगर आपने मांगने ही जाना है, कभी आपने चीन की तरफ देखना है, कभी अमेरिका की तरफ देखना है, कभी सऊदी अरब की तरफ देखना है, लेकिन कभी आपने अपने आप की तरफ नहीं देखना। काश आप खुद इंसारी की तरफ जाते, आप अपने जो अखराजात है वो कम करते, आपने ये जो स्कीमें चलाई हैं मुफ्त आटा और पता नहीं क्या क्या कुछ, इसकी तरफ तवज्जो देते कि ये चलानी चाहिए भी नहीं, आप अपने अखराजात कम करते, आप जो इंतज़ामी अखराजात है वो कम करते, आप जो ये तरक्याती अखराजात के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर लूट मचाई जा रही है इसका रास्ता रोकते, जिस तरह इमरान खान ने अपने पहले 2 सालों में किया नाज़रीन, कि उन्होंने तमाम तरक्याती अखराजात मुअत्तल कर दिए। उन्होंने अखबारात को जो अरबों रुपए के इश्तिहारात आधे आधे सफ़े के रंगीन इश्तिहारात दिए जाते हैं वो बंद कर दिए थे, लेकिन इन्होंने तो आते ही दोबारा शुरू कर दिए कि जनाब आटा हम दे रहे हैं फ्री, उसका आधे सफ़े का अरबों रुपए का इश्तिहार है। भाई उस इश्तिहार देने का क्या फ़ायदा, चले आप आटा दे ही रहे हैं तो आप रियायती कीमत पर दें और ताकि उसका कोई रिकॉर्ड भी हो। आप फ्री बांटे जा रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब आपने आटा बांटा था तो आपकी अपनी ही पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि जनाब इसमें 18 अरब रुपए का घपला हुआ है, और आज जो आपने इस रमज़ान मुबारक में आटा चलाया है इसमें कितने अरब का घपला हुआ है, जो आपने यूटिलिटी स्टोर का पैकेज दिया है इसमें कितने अरब का घपला हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई हम जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि जो बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है
मई और जून के महीने में, उसमें हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि न सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, बल्कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसकी मसनूई किल्लत पैदा हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं दिनों में बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि जो मशरक़ वुस्ता है, जो यूक्रेन जंग है और जो पूरी दुनिया में जो महाजराई प्रॉक्सी वार चल रही है और एक बहुत बड़ा समझ ले कि दुनिया दोबारा दो ब्लॉकों में तकसीम हो गई है और उन दोनों के दरमियान समझ ले कि बहुत बड़ा तसादम होने जा रहा है। उसकी वजह से तेल और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी, पाकिस्तान में बिजली भी उसकी वजह से मजीद महंगी हो जाएगी और जो सरमायादार हैं और माफियाज हैं ऐसे मौके की तलाश में होते हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इंतहा कर देंगे और ये आने वाले 2-3 माह जो हैं अप्रैल का किसी हद तक हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन मई और जून बहुत ही खौफनाक होने जा रहे हैं। बाबा जी दाता दरबार वाले इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि आप बचत की आदत बढ़ाएं और कुछ ना कुछ अपना ज़ख़ीरा करें, खाने पीने की अशिया बचा कर रखें, नकद रकम भी, क्योंकि ऐसे दिन आ सकते हैं कि जब आपको जो दिहाड़ीदार हैं, जो जिन्हें कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों का, उनके मामलात का, उनकी मुलाजमतों का मसला बन जाए। इसलिए हमारी दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला जो आने वाले मुश्किल हालात हैं उनसे हमें बचाए और ये जिस हुकूमत को होश के नाखुन लेने की तौफीक दे और ये अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब उनकी तरफ देखने की बजाय अपनी तरफ देखें, चादर देखकर पाँव फैलाने की पॉलिसी अपनाएं। और जो ये 45 फार्म पर डाका मारकर इन्होंने फार्म 47 वाली हुकूमत बनाई है, इससे रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार होकर अदालतों से इस्तदा करें या इलेक्शन कमीशन से कि जनाब हमारा तो हक नहीं बनता, जिसका बनता है आप उन्हें हुकूमत दें। शहबाज शरीफ से या नून लीग से या पीपल्स पार्टी से ये हुकूमत नहीं चलेगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। अगर इन्होंने चलाने की कोशिश की तो ये मुल्क को कौम का नुकसान तो करेंगे ही, साथ अपना भी बहुत नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें कह दें कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपनी सियासत के पांव पर कुल्हाड़ी ना मारें और अपना नुकसान ना करें कि अगर आप ये चंद सालों, अगर आप 5-10 माह हुकूमत कर लेंगे तो अगले 5-10 सालों के लिए इस मुल्क की सियासत से बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे। आउट तो आप पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये जो बची खुची आपकी थोड़ी बहुत सियासत है वो भी तबाह हो जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, ऐसी ही पेशगोइयों और दीगर वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अभी इसके बाद हम एक इंटरनेशनल इशू के हवाले से वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि किस तरह कि बहुत बड़ा समझ लें कि ईरान और इसराइल के दरमियान तसादम होने जा रहा है। इस हवाले से क्या वार्निंग आई है ये भी तफसील आने वाली वीडियो में जो चंद घंटे बाद हम दोबारा अपलोड करने जा रहे हैं उसमें शामिल होगी। आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं अब वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।